आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक शर्मा, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका स्वागत करता है आपके अपने परिवार एग्जाम विद अरिहंत पर। तो एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल और विजिबल कैसे बताओगे? अभी तो लाइव है नहीं, मैं ही देख लेता हूँ। चलो, एम आई ऑडिबल और विजिबल, कोई नहीं, आप लोग बाद में देखते हो और देख रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास बच्चों आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पर भी आप अगर सर्च करने जाओगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको ऐसे वीडियो है नहीं, वीडियो ज़्यादातर क्या सर ऐसा क्या पढ़ाने जा रहे हो, यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो है बेटा आपका ऐसा एक टेस्ट जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को तो बच्चा बिल्कुल ऐसे सोच के चलता है कि ये तो मेरे 100% है, ये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन यहां पर बच्चा मात खा जाता है, उसकी कभी कभी ऐसी स्पेलिंग गलत हो जाती है जिसका कभी वो अंदाजा भी नहीं लेता। तो मेरे नाम से आपको, मेरी बातों से पता चल गया कि अगली क्लास मेरी किसके ऊपर होने वाली है। तो ये अगली क्लास है बच्चे हमारी स्पेलिंग टेस्ट को लेकर। स्पेलिंग टेस्ट को लेकर लिखा हुआ है स्पेलिंग करेक्शन, और हर एग्जाम में आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें ये एरर ना आती हो। ठीक है, तो मेरा काम आपको सिखाना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाई जाए स्पेलिंग, तो और आपको पता चल जाए कि क्या क्या आता है। तो देखिए, पहली स्पेलिंग है नेसेसरी। क्या आता है? अब देखो कंफ्यूजन ये रहता है, डबल सी आता है या सिंगल सी आता है। NECE, ठीक है, इसमें डबल सी है, इसमें सिंगल सी है, इसमें सिंगल सी है, इसमें सिंगल सी है। तो मुझे लास्ट वाले 2 तो सेम लग रहे हैं, होगा कुछ आगे पीछे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें अब तो सही स्पेलिंग ढूंढनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग में सबसे पहली बात तो बच्चे सिंगल सी आता है। क्या आता है? सिंगल सी। तो पहली वाली स्पेलिंग तो वैसे एलिमिनेट हो गई कि ये नहीं हो सकती। सर ये तो बहुत ईजी स्पेलिंग है, लगता है ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में होता है और एग्जाम का प्रेशर होता है तो आपकी बहुत सारी स्पेलिंग भी गलत हो जाती हैं। तो NECE और डबल एस आता है, तो यहां पर सिंगल एस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती, और ये दोनों तो सेम है, आप कोई भी स्पेलिंग चेक कर सकते हो। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। तो कभी भी आपकी, और ये जो मान प्रीवियस ईयर में आई हुई स्पेलिंग्स को मैंने उठाया है, जिससे कि आपको ये कोई ना लगे कि सर कौन सी स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग इजी भी लगेंगी, कुछ स्पेलिंग कंफ्यूजन वाली भी लगेंगी। तो नेसेसरी की स्पेलिंग आपको अब अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ गई, NECESSARY। याद रखना है, अगर आपको याद रखना है तो सेस लगता है, सेक्स का मतलब भी होता है टेस्ट, टैक्स। तो सेस, एजुकेशन सेस, और ये सेस लगते हैं। तो सेस CESS, बस ARY जोड़ना है, NEC, तो NE नेसेसरी, ये तो अब क्लियर हो ही गया आप लोगों को। स्पेलिंग नंबर 2, करप्ट। कौन सी स्पेलिंग है? करप्ट। करप्ट की स्पेलिंग में क्या आएगा? CO आता है या CU आता है? तो सबसे पहली बात बच्चे CO आता है, तो यानी कि एलिमिनेट कर लो, ये 2 तो मुझे चेक भी नहीं करनी करप्ट की स्पेलिंग में। अब करप्ट की स्पेलिंग में CO हो गया, इसमें भी CO है, इसमें भी। बस अगली स्पेलिंग हमें ये ढूंढनी है, डबल R आता है या सिंगल R आता है, या डबल P आता है या सिंगल P आता है। तो करप्ट में याद रखना मेरे बच्चों, डबल R आता है, करप्ट। ये स्पेलिंग बड़ी करप्ट है जो डबल R ले रही है, जो डबल R ले रही है, ये स्पेलिंग बड़ी करप्ट है। देखो मेरा काम है याद कराना, अब आपको याद कैसे बिलिंग कर जाए। करप्ट में क्या करप्ट है बेटा? डबल R आता है। करप्ट में क्या करप्ट है? क्या भ्रष्टाचार है? यहाँ पे डबल डबल लोग आ रहे हैं एक साथ, तो डबल कौन आ रहा है? डबल R आ रहा है। डबल कौन आ रहा है? डबल R आ रहा है। तो करप्ट, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार में करप्ट की स्पेलिंग में CORRUPT जो हमारा वर्ड है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी 3 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये आपके अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस हैं सारे। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और उसमें दूर कर सकूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सैटेलाइट, SATELLITE, SATELITE, SATTELITE और SATTELITE। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, एक बार जल्दी से आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको पूछता हूं क्या स्पेलिंग जाएगी सैटेलाइट की। देख ली होगी आपने काय की स्पेलिंग आपको लगानी है। तो सैटेलाइट की स्पेलिंग में बच्चे देखो, सबसे पहली चीज तो
एस ए टी तो सब में है, एस ए टी एस ए टी एस ए टी एस ए टी तो सब में है, सैटेलाइट। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है सैटेलाइट में, सैटेलाइट में दिक्कत ये है डबल एल आता है, क्या आता है, डबल एल आता है, क्या आता है, डबल एल, एस ए टी ई डबल एल आई टी। सर डबल एल तो इसमें, लेकिन यहां पे डबल टी आ गया। तो 8 जो होता है ना, 8 खाना, ईट की सेकंड फॉर्म जो होती है, तो उससे याद रख लेना, पहले सैटेलाइट में एस के बाद 8 लगाना है, सैटे, और फिर डबल एल आई टी ई, डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट की स्पेलिंग आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। होप सो तीनों स्पेलिंग में अच्छी तरह याद हो गया, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, सी ओ डबल आर यू पी टी करप्ट, और सैटेलाइट की स्पेलिंग में एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट की स्पेलिंग आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। होप सो बच्चे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये बिल्कुल आपको चीजें। तो आपको ये 3 स्पेलिंग क्यों गलत हैं आपको समझ में आ चुकी हैं। ए डबल टी 8 की स्पेलिंग नहीं होती, ए डबल टी 8 की स्पेलिंग नहीं होती, बस कंफ्यूजन जो था या तो ये होगी या ये होगी। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया, सैटेलाइट में डबल एल आता है, सैटेलाइट, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई। देख रहे हो कितना क्लोजली आपको वो लाके फंसा देंगे, बस सिंगल एल या डबल एल। अदरवाइज ये तो आपको भी मालूम है कि सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, लेकिन जब वो 4 वर्ड के साथ आता है ना, कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है। चलिए अगले वर्ड पे मूव करते हैं, मिलेनियर। मिलेनियर ये बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, इसको आप एक बार जल्दी से देखिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूं कि इसमें गलती क्या आती है। मिलेनियर, मिलेनियर की स्पेलिंग क्या होगी जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे, मिलेनियर की स्पेलिंग क्या होगी। देखा, तो मिलेनियर की स्पेलिंग में बच्चे सबसे पहली बात मिलियन की स्पेलिंग लिखी जाती है। किसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, मिलियन। मिलियन की लिखो पहले, देखो मिलियन की स्पेलिंग किसमें मैच कर रही है, एम आई डबल एल आई ओ एन इसमें मैच कर रही है, एम आई डबल एल ये नहीं है, एम आई डबल एल आई ओ एन सर इसमें मैच कर रही है, एम आई डबल एल ये इसमें मैच नहीं कर रही। तो केवल हमारी मिलियन की स्पेलिंग 2 स्पेलिंग में मैच कर रही है, मिलियन एम आई डबल एल आई ओ एन, एम आई डबल एल आई ओ एन। अब अगला मिलेनियर, सर ए आर ई इसमें भी लिखा है और इसमें ए आई आर लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, मिलेनियर आदमी हवा में उड़ेगा, हवा में उड़ेगा, तो ए आर ई नहीं हो सकता। तो मिलेनियर वाले व्यक्ति जो आदमी मिलेनियर बन जाए तो वो तो ऑब्वियस सी बात है हवा से में उड़ेगा, हवा में बात करेगा, तो AIRE इज द करेक्ट आंसर। तो मिलेनियर, तो MILLIONAIRE मिलेनियर। मिलेनियर मतलब करोड़पति लखपति जो इंसान होते हैं उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। होप सो बच्चों मैं आपको याद करा पा रहा हूं इन स्पेलिंग को बड़े प्यार से। दिमाग में जैसी एक बार सुन लोगे ना, जब अगली बार आप कहीं स्पेलिंग देखोगे तुरंत मेरी बात स्ट्राइक करेगी, आलोक सर ने मिलियन की स्पेलिंग याद कराई थी और मिलेनियर जो वर्ड होता है ये हवा में उड़ेगा, तो हवा की स्पेलिंग AIR और ई पे खत्म कर देना, तो मिलेनियर। और बाकी इनका बच्चे ऐसा कोई रूल होता नहीं है। अगला वर्ड है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, एरिड एरिया जो होता है ना, सूखा, जो सूखा पड़ जाता है, एरिड एरिया जो होते हैं, तो ड्रॉट सूखा। तो DROUGHT सूखा। और एक वर्ड और होता है बच्चे DRAUGHT ड्रॉट। ड्रॉट एक खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, जो शकुनी मामा खेलते थे, चौसा बोलते हैं जैसे, चौसा जो 500 से खेला जाता है उसको भी हम लोग ड्रॉट बोलते हैं, लेकिन ये DRO है, वो DRA आता है, नाउन चैप्टर में ये वर्ड आपका काउंट किया जाता है। तो ड्रॉट वर्ड जो है वो आपका काउंट कराएगा। तो DRA बाकी इनमें से कोई वर्ड नहीं होता। DROUGHT ड्राउट। ड्राउट का मतलब सूखा। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? अगला वर्ड देखिए, लेजेंडरी। लेजेंडरी वर्ड, सबसे पहले लेजेंडरी में याद करने के लिए सबसे पहले तो लेजेंड की स्पेलिंग लिख लेते हैं। लेजेंड ये हो गया, तो LEGEND है, LEGEND है, LEGEND है, LE नहीं हो सकता। पहला तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो बिल्कुल नहीं है। अब लेजेंडरी, RY नहीं होता, RY नहीं होता, या तो ERY होता है या ARY होता है। अब बताइए लेजेंड के बाद क्या होगा?
लेजेंडरी, लेजेंडरी क्या होना चाहिए, ई आर वाई या ए आर वाई? लेजेंडरी में मेरे प्यारे बच्चों ए आर वाई जाएगा। क्या जाएगा? लेजेंडरी, ए आर वाई याद रखना, ये ए आर वाई आपकी स्पेलिंग करेक्ट होती है। लेजेंड, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये सब मूवी हम लोग देखते हैं ना, तो लेजेंड का मतलब होता है बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, बड़ा लेजेंड मतलब ज्ञानी, से मेरा कहने का मतलब फेमस, लेजेंड मतलब जैसे इतिहास जानता है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको लेजेंड वर्ड कहकर डिनोट करते हैं। तो लेजेंडरी क्लियर हुआ। तो ए आर वाई आता है। अगला स्पेलिंग है लेजेंडरी, अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीव, बताइए, अचीव, अचीवमेंट, देख लिया। तो सबसे पहले अचीव की स्पेलिंग लिखते हैं बच्चे, ACHIEVE, अचीव, ACHIEVE, अचीव। अच्छा देखो, रिसीव, रिसीव, EIIE, बिलीव, बहुत आती है बिलीव, रिसीव। ये कैसे पता चलता है सर कि यहां पर ये EI कब आएगा और IE कब आएगा? तो बच्चे इसका सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं, रूल है ये इंग्लिश का। चाहे आप EI लिख लो या IE लिख लो, दोनों का साउंड एक ही निकल कर आता है, ई का, दोनों का साउंड एक ही निकल कर आता है, ई का साउंड निकल कर आता है, चाहे रिसीव, चाहे अचीव में, चाहे बिलीव में। अब कैसे पता चले कि सर ई पहले आता है या आई पहले आता है? तो एक रूल है, सी अगर लेटर है, अगर सी के बाद ई का साउंड आ रहा है, अगर सी के बाद ई का साउंड आ रहा है, तो इसको आप ई आई करके पढ़ेंगे। और सी के अलावा कोई अदर वर्ड आ रहा है, कोई भी अदर वर्ड आ रहा है सी के अलावा, तो आई ई लिखोगे। देखो, रिसीव सी आ रहा है तो ई आई लिखिए, बिलीव सी नहीं है ना यहां पर इस जगह, तो आई ई लिखा हुआ है। अब एच है, एच के बाद ई आई नहीं, आई ई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ई आई नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अचीव की स्पेलिंग में ये आना है। ये तो बाकी अचीव की स्पेलिंग ACHIE, वी के बाद ई नहीं है, अचीवमेंट, इसलिए जो करेक्ट है वो पहला वाला हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। होप सो बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। स्पेलिंग अचीवमेंट में CH के बाद कंफ्यूजन अगर हो जाए कि ई आता है या आई आता है, तो इस रूल को एक बार आप याद रख लेना, ये वर्ड आपके हमेशा के लिए प्रॉब्लम को दूर कर दिया है कि ई और आई क्या होते हैं। दो चार वर्ड अपवाद होते हैं, वो मैं आपको कभी एक एक्स्ट्रा क्लास और जाएगी तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? चलिए अगले वर्ड पे बच्चे मूव करते हैं। अगला वर्ड है आपका टुमारो। लगने को बेटा बहुत छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये कई बार आया हुआ वर्ड है, कई बार आया हुआ वर्ड है बच्चे ये टुमारो। क्या हो जाना चाहिए जल्दी से देखो, टुमारो में क्या जाता है सर, डबल एम या सिंगल एम? अब एग्जाम में एकदम आ जाना, ये होता है या ये होता है या ये होता है या ये होता है। तो टुमारो में बस कंफ्यूजन जो होता है, ये दो तो सही नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है, बस ये डाउट है TOMMOROW होता है या TOMORROW होता है। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम टॉम एक बार लेता है, तो टुमारो में सिंगल एत आता है, डबल आर डबल एम नहीं आता, लेकिन डबल आर आएगा, याद रखना TOMORROW। बस कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि डबल एम आता है या सिंगल एम आता है। तो टॉम एंड जेरी से आपको याद रखना है। कल सर मैं टॉम एंड जेरी देखूंगा, कल मतलब आने वाला कल, तो टुमारो की स्पेलिंग में टॉम एंड जेरी देखूंगा तो TOM देखूंगा, और TOM का मतलब टुमारो, TOMORROW। होप सो बिल्कुल क्लियर जा रही हैं चीजें आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको समझने में। अगला वर्ड देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट, ढूंढ के बताइए कौन सी स्पेलिंग है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की कौन सी स्पेलिंग आप टिक कर कराओगे? मैथमेटिक्स, ढूंढ ली होगी। चलिए अब आंसर मैं बताता हूं मैथमेटिक्स की बच्चे याद करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है मैथमेटिक्स की, एक
एक छोटे थे तो गेम खेला जाता था हमारे साथ मैथमेटिक्स का, मतलब हमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग कैसे याद कराई गई थी पता नहीं कब याद हो गई थी, मतलब लेकिन ये ऐसी याद हुई थी बचपन में कि आज तक उसको कभी नहीं भूलें। तो कैसे याद करी थी, देखो मैं भी आपको याद कराता हूं, आप कभी भी आप भी नहीं भूलोगे। मैट, मैट का मतलब चटाई। सर एक लड़का था, ही मतलब लड़का, लड़की इसलिए बोल रहा हूं, ही लिखा हुआ है। इधर भी चटाई लेके बैठता था, इधर भी चटाई लेके बैठता था। ही था, इधर भी चटाई इधर भी चटाई। METHE तो मैट, मैट तो मैथमेटिक्स, तो इधर भी चटाई लेके बैठता था, इधर भी चटाई लेके बैठता था। तो इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, इसमें गलत हो गया, इसमें मैच हो रहा है, इसमें ही गलत हो गया, इधर मैच हो रहा है, इसमें गलत हो गया। तो आंसर तो हमारा सही हो गया। और वो हमेशा क्या करता रहता था, ICS की पढ़ाई करता रहता था। काई की पढ़ाई करता रहता था, ICS की पढ़ाई करता रहता था। तो मैथमेटिक्स, अब मुझे नहीं लगता कि कभी आप जिंदगी में मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत करने वाले हो। तो MET मैट, फिर ही, फिर उधर मैट, और काई की पढ़ाई करता रहता था वो बच्चे हमेशा ICS की पढ़ाई हमेशा करता रहता था। तो मैथमेटिक्स जो होता है उसको बोलते हैं। तो METHE मैथमेटिक्स, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको पता चल चुकी है और कभी ना भूलने वाली ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अगला वर्ड देखिए, क्लैडिकोस्कोप। कैलेडिकोस्कोप, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ये क्या होता है सर क्लैडिकोस्कोप? ये आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे एक वो दूरबीन सी होती तो उसको घुमा घुमा के देखते तो वो छोटी छोटी चूड़ियों की डिजाइन बनती चली जाती, दूरबीन टाइप की होती है, तो उसमें डिजाइन जो बनती जाती थी उसको बोलते हैं ये वर्ड। तो देखिए इसमें जो वर्ड है क्या जाना चाहिए, पहली चीज तो डू और स्कोप। डू और स्कोप, ये ढूंढो, मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। डू SCOPE, DOSCOP, 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 ये तो चारों में मैच करके बच्चे यहां तो फंस गई, यहां तो फंस गई। यानी कि जो कुछ होना है अभी स्टार्टिंग में ही होना है। क्लैडिकोस्कोप, 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 KALEI, क्लैडिकोस्कोप। यहां ID कर दिया है, डू स्कोप EI, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बस इसमें कंफ्यूजन था EI या IE। कैलेडिकोस्कोप में ये याद रखना KALEI आएगा, क्या आएगा, KALEIDO स्कोप, क्लैडिकोस्कोप। क्लियर हुआ? अगला वर्ड क्या है बच्चे आपके लिए, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। रेफ्रिजरेटर की पूछी लेकिन आपसे याद रखना, फ्रिज की नहीं पूछिए, रेफ्रिजरेटर पूछिए उसने आपसे, रेफ्रिजरेटर। तो फ्रिज की स्पेलिंग अलग होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना फ्रिज की स्पेलिंग देखकर, क्योंकि देखो फ्रिज की स्पेलिंग के अगर अकॉर्डिंग चलोगे तो ये आपके दिमाग में सबसे पहले आ जा रहा होगा। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मेरे को होता है उस वर्ड को आपको पॉज दे दे के पढ़ो। रेफ्रिजरेटर, रेफ्री जी रेटर, रेफ्रिजीरेटर, रेफ्रिजीरेटर, REFRIGERATORGEREFRIREFRI, डी लगा दिया इसमें, देखो ये डी गलत है। रेफ्रिजरेटर, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग जाएगी। हमेशा याद रखना बच्चे, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, देखा मैं भी खुद देखने लगा कभी सेम तो नहीं आ गई दोनों, तो एक डी और एक जी का ये अंतर है। फ्रिज इसमें भी गलत कर दिया है, और रेफ्री REFGEREFERI कर दिया इसमें, जबकि होता क्या है फ्री, फ्राइडे होता है ना फ्राइडे, इसलिए यहां पर रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर, अब होप सो आपको ये कहानी बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी, अच्छी तरीके से आपको बैठ रही होगी दिमाग में। रेफ्रिजरेटर क्लियर हुआ? अगला वर्ड देखिए 12th नंबर, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, सबसे पहले अरेंज की स्पेलिंग लिखनी पड़ती है, अरेंज, ARRANGE, अरेंजमेंट, MENT, अरेंज। तो ARRANGE, ARR नहीं है काट दो, ARRANG के बाद ई नहीं है, ए इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर एक ही जा रहा है आपका, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। समझ में आई? यहां तक की कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है? अरेंजमेंट कैसे होता है, बिल्कुल सर क्लियर हो गया, अरेंजमेंट की स्पेलिंग।
पिटिएबल, पिटी, पिटी का तो मतलब होता है दया, पिटी का मतलब क्या होता है? दया। बताइए, पिटिएबल, डबल ए आएगा, ए बी एल ई होगा, क्या जाना चाहिए? पिटिएबल, पिटी। जब पिटी लिखते हैं तो ये, जब इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो वाई हट जाता है, पिटी और एबल। पिटिएबल दयनीय, बड़ी कंडीशन, तो पिटी, पता नहीं एबला क्या लिख दिया, गलत है। पिटी, ये भी गलत है, डबल ए कर दिया, नहीं हो सकता, बस ये जाएगा पिटिएबल। पिटिएबल मतलब दयनीय बिल्कुल। पजेशन, पजेशन, पजेशन लीजिए जल्दी से, पजेशन लीजिए, पजेशन, जल्दी से बताइए पजेशन की स्पेलिंग। ये तो कैसी भी नहीं हो सकती, 5 बार ऐसी है तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले पजेशन में पी ओ डबल एस ई डबल एस, ये तो जाएगा ही जाएगा, डबल एस हटा दो, डबल एस ई डबल एस है, इसमें है लेकिन डबल एस आगे नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज पजेशन। पजेशन का मतलब होता है अधिकार, पजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? अधिकार। तो आपने देखो 14 स्पेलिंग अभी मेरे साथ याद करी हैं, होप सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है ना? चलिए बच्चे आगे चलते हैं। पजेशन के बाद टैरिफ, फंस जाओगे, टैरिफ बताइए कहां कंफ्यूजन है? या तो दो स्पेलिंग तो एलिमिनेट होनी है, या तो ये वाली होनी है या ये वाली होनी है, क्योंकि दो में डबल एफ है और दो में सिंगल एफ है। तो टैरिफ में क्या होता है आखिरी में, डबल एफ होता है या सिंगल एफ होता है? तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, टैरिफ में डबल एफ होता है, तो ऊपर के दोनों एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों ऊपर के एलिमिनेट कर दीजिए। जब वर्ड की बात आ रही है डबल की, तो एक ही वर्ड डबल होता है, और एक बार डबल एफ हम लोग लगा चुके हैं, इसमें डबल आर भी है, इसलिए ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। क्या मतलब होता है? टैक्स। सही चल रही है बच्चों? कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छा लग रहा है, जिससे वोकेबलरी आपको दिक्कत कभी भी क्रिएट ना हो। चलें बच्चे आगे, अगले वर्ड देखते हैं आपके सामने क्या आता है। पार्लियामेंट आ गया बच्चे, पार्लियामेंट्री आ गया, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री वर्ड आ गया आप लोगों के लिए। जल्दी से बताइए पार्लियामेंट्री की स्पेलिंग क्या होगी? सबसे पहले तो पार्लियामेंट की स्पेलिंग ढूंढो कितने में मैच कर रही है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेलिंग ढूंढो, PARLIAMENT, मैच कर रही है। PARL हो ही नहीं सकती। पार्लियामेंट मैच कर रही है। हाँ, दो तो एलिमिनेट हो गई, अब बस कंफ्यूजन है ERY या ARY। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, ARY इज द करेक्ट स्पेलिंग। पार्लियामेंट्री में आपकी ये ERY नहीं जाती है, पार्लियामेंट्री में ARY जाती है। जब स्टार्टिंग में ए आएगा तो खत्म भी पूरी स्पेलिंग में ए पर होगा। पार्लियामेंट्री, तो पार्लियामेंट से याद हो गया, तो पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में पूरी में ए आता है, इसलिए आखिरी में भी ए ही रहेगा। देखो वैसे मुझे पता है पार्लियामेंट की स्पेलिंग आप सही लिख दे, तो अपने आप लिख के देख लिया करिए। और ई और ए वाले में डाउट रहता है, तो जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं ना, मतलब ट्रिक क्या बता रहा हूं, अब बोल रहा हूं ना, तो ये दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें सेट हो जाती हैं अपने आप, क्या लोग सर ने इनको कैसे याद कराया था। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए बच्चे अगला वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है रिसीड, पीछे हटना, रिसीड। जल्दी से एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं रिसीड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी। रिसीड, और जबकि रिसीड नहीं है, रिसीडिंग है। देखो रिसीड, रीसीड, 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 रिसीड, रीसीड, तो REC नहीं आएगा, REE वाला तो रीसीडिंग नहीं होता, RECED। जब रिसीडिंग में आई जोड़ते हैं तो आखिरी में केवल ING लगाकर जोड़ देते हैं, तो करेक्ट आंसर इज डी, रिसीडिंग। क्या हो जाएगा? रिसीडिंग। अगला वर्ड है बच्चे शॉफर। शॉफर का मतलब होता है वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार, वन हु ड्राइव्स प्राइवेट कार। जो व्यक्ति प्राइवेट कार को चलाता है उन्हें बोला जाता है शॉफर। उन्हें क्या बोला जाता है? शॉफर बोला जाता है, शॉफर।
तो शॉफर में कैसे याद करेंगे? CHAUFF, CHAUFF, CHAU सिंगल एफ, CHAU। पहली चीज तो डबल एफ होता है, ये याद रखना शॉफर में, तो ये सिंगल एफ वाले तो बिल्कुल हटा दो। अब है शॉफर, शॉफर CHAFF होती है, ER नहीं होती। अर, योर, अब इसको याद कर सर, ये आपका शॉफर है, शॉफर, ये आपका योर, UR आएगा, ER नहीं आएगा, ये आपका शॉफर है, मतलब ये आपका प्राइवेट ड्राइवर है, आप इससे गाड़ी चलाओ, योर योर योर, इस तरीके से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे पार्लियामेंट में सर ने बताया था कि पार्लियामेंट में ए आता है, तो इस तरीके से ए आता है। टैरिफ में सिंगल में लास्ट में एफ आ गया, डबल एफ आ गया, तो पहले डबल नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको दिमाग में जरूर जरूर बैठ जाएंगी, ये जरूर आपके दिमाग में ट्रिक बैठ जाएंगी। शॉफर होता है वन हु ड्राइव प्राइवेट कार, जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, इनके जो प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, इन लोगों को शॉफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? शॉफर। बहुत आती है स्पेलिंग। अगली स्पेलिंग देखिए क्या है, कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर। जल्दी से बताइए कोरिएंडर की स्पेलिंग क्या होगी? कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव्स। सबसे पहले तो देखो, ये तो आपको, जबकि नॉर्मली आप बच्चे लिख के देख रहे होंगे ना कोरिएंडर की में, तो डबल आर लगता है कि कोरिएंडर में डबल आर आएगा, नहीं, देखो डबल आर कहीं नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया, कोरिएंडर की स्पेलिंग ये तो होगी नहीं, क्योंकि कोरिएंडर आ रहा है ना, कोरिएंडर आ रहा है, AND जरूर बनेगा, तो इसमें भी नहीं है, ये भी हटा दो, तो ये या ये, AND इसमें भी बनना है, AND इसमें भी बनना है, इसमें तो यही गलत हो गई, AND इसमें ही बनना है। अब कोरिएंडर में कौन सी स्पेलिंग ऐसी हो जाए कि हमारा आंसर ठीक हो जाए? कोरिएंडर, CORI, इसको हटा दो, ये नहीं हो सकती अभी। कोरिएंडर CORI होती है, COR ये भी नहीं हो सकती, और ये भी, बस ये और ये, AR या ER में से दिक्कत है बस कोरिएंडर में। तो हमेशा याद रखना है कोरिएंडर की स्पेलिंग में एंड के बाद दोबारा ए नहीं आएगा, ER आएगा। कोरिएंडर क्या आ जाएगा? कोरिएंडर, ड्राइवर, ड्राइवर, कोरिएंडर, तो कोरिएंडर में ER जाता है, AR नहीं जाता, तो ये भी आप स्पेलिंग गलत कर लोगे। तो कोरिएंडर में डबल आर की टेंशन मत लेना, नहीं तो डबल आर आ गया तो आधे से ज्यादा बच्चे तो डबल आर के चक्कर में भग जाएंगे, और आपको याद रखना है सिंगल आर होता है, सिंगल आर होता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है बच्चे? ग्रामेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। सबसे पहले ग्रामर की स्पेलिंग में बच्चे जो गड़बड़ कर जाते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं, GRAMMAR होती है, और जबकि बच्चे लिखते हैं GRAMMER लिखते हैं, ग्रामर में ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ER वाली स्पेलिंग नहीं होती, GRAMMAR होती है। लेकिन अब पूछिए आपसे ग्रामेटिक, तो GRAMMR होती है, GRAMMAR होती है, GRAMMER, ग्रामेटिक नहीं, ग्रामेटिक तो यानी कि ए वाली करेक्ट जाएगी। तो देखो, आप ग्रामर की स्पेलिंग याद कर लोगे तो ग्रामेटिक अपने आप याद हो गई। एक बार जल्दी से देखिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ग्रामेटिक क्लियर होगा। अगली स्पेलिंग है बच्चे आपकी बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल की तो ये लिखते हैं। अब बेनिफिट, या चलो बेनिफिट लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें आपका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट की तो ये होगी BENEFIT, BENE काट दो, BENE काट दो, BENEFIT काट दो। अब देखो, जब फिट होता है, लेकिन जब उसको ईडी फॉर्म में लिखते हैं तो डबल टी लगा कर लिखते हैं, बेनिफिटेड, याद रखना, डबल टी ईडी, तो बेनिफिटेड। तो ऐसे स्पेलिंग अगर आप याद करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, जिस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए कौन सी स्पेलिंग आपके सामने पूछी गई है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग, जल्दी से मैं हट जाता हूं स्लाइड में से, जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए।
देखो फ़ारेनहाइट, FAH नहीं है, फ़ारेनहाइट FAH होती है पहली चीज, तो इतना दिमाग में रखना ही रखना है। FAH, REN, HIET या HEIT, फ़ारेनहाइट, हाइट की स्पेलिंग बात कर रहा है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग क्या जाएगी? तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग होती है EIT, तो फ़ारेनहाइट की ये तीनों स्पेलिंग आपकी गलत जाएगी, और फ़ारेनहाइट की FAHREN, जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है ना, तो फ़ारेनहाइट FAHREN और HEIT, ही और इट, ही को बुखार आ रहा है, इट में नापा जाता है, तो ही को बुखार आ रहा है, इट में नापा जाता है, इट में मतलब थर्मामीटर में नापा जाता है, तो फ़ारेनहाइट FAHREN, और फिर ही को बुखार आ रहा है और इट में नापा जाएगा, तो FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट। अब नहीं भूलोगे, गारंटेड वाली बात है। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग FAHREN, और ही को बुखार आ रहा है, इट में ही को बुखार आ रहा है, ही को बुखार आ रहा है इट में, तो वो FAH, और दो तरीके से याद, FAH और HEIT या HIET, बस इसमें दिक्कत है। तो ही और इट में लिख लोगे, अपने आप आपको दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी, आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी प्रॉपर। अगला स्पेलिंग है जेनोलॉजी, जेनोलॉजी, जल्दी से बताइए जेनोलॉजी लोग, इसमें से हट जाता हूं, बताइए जल्दी से। लॉजी तो सब में होगा ही होगा। अब देखो GEN और GENE, तो ये तो बिल्कुल जा सकते हैं, GENA नहीं, ये जाती है एलॉजी, ये भी नहीं जाती, तो GENEALOGY जेनोलॉजी, ठीक है, पूरा अध्ययन। अगला वर्ड है फ्लाउंडर या फ्लॉन्डर, बस O और U का, फ्लाउंडर या फ्लॉन्डर। यार काफी सारी छोटी छोटी दिक्कत है फ्लाउंडर में, देख के बताइए। फ्लाउंडर लड़खड़ाना होता है, फ्लाउंडर होता है, फ्लाउंडर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो डैम श्योर हो गया। फ्लाउंडर या डार नहीं, डर, फ्लाउंडर, तो थर्ड वाली करेक्ट है। और लड़खड़ाना इसका मीनिंग होता है लड़खड़ाना, फ्लाउंडर कर रहा है, फ्लाउंडर, FLOUNDER, फ्लाउंडर कर दिया, फ्लाउंडर मतलब लड़खड़ा गया उसमें। अगला वर्ड है बच्चे टेंटेटिव डेट आती है ना, टेंटेटिव डेट्स होती हैं, टेंटेटिव डेट्स, जल्दी से बताइए क्या जाना चाहिए। टेंटेटिव बोल के देख लिया करिए, अपना पता चल जाएगा कौन सी स्पेलिंग जाएगी। टेंटेटिव होता है ETV नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इज टेंटेटिव। ऐसे याद रखना है, टेंटेटिव, तो टेंटेटिव अपने आप समझ में आ जाता है कि इतना तो जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें साउंड वर्ड को बोलते बोलते भी पता चल जाता है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग हट जाएगी, कौन सी नहीं हटेगी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं बच्चे, कौन सा है हमारे सामने, ओमिशन, जल्दी से बताइए, ओमिशन हटाना, ये बड़ा दिक्कत करता है सर। डबल एम जाएगा कि डबल एस जाएगा, कि डबल एम होगा कि सिंगल एस होगा, कि सिंगल एम होगा कि डबल एस होगा, कि सिंगल होगा, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है मेरे बच्चों इसमें। ओमिशन का मतलब होता है हटाना, यानी कि हटाना तो है सर, इनमें से एक सिंगल एम वाला आता है, तो पहली चीज तो सिंगल एम वाला आता है, तो ये तो हट गया। सिंगल एम आता है लेकिन डबल एस आता है, तो ओमिशन याद रखना, ओमिशन OMISSION, तो डबल एम को हटाने की ओमिशन की स्पेलिंग बनाई थी, इस तरीके से याद रख सकते हो। ओमिशन की स्पेलिंग इसलिए बनाई गई थी कि डबल एम उसमें से हट सके, तो ओमिशन, तो ओमिशन की स्पेलिंग इस तरीके से याद रखी जाएगी कि आपको कभी भी वो दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए एक बार मेरे को, नहीं होना चाहिए वैसे तो ओमिशन।
अगला देखिए डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, तोड़ के धीरे से इस वर्ड को पढ़िए मेरे साथ, अपने आप पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। डिफेंडेंट। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग लिख नहीं आती है, कॉन्फिडेंट, 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 तो डिफिडेंट। जल्दी से बताइए, देखो डी ई एफ ई होगा या डी, डेफाडेंट तो है नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ये दो तो नहीं है। डिफिडेंट, बताइए जल्दी से क्या जाएगा। डिफेंडेंट, डिफेंड करना, डिफेंड, डी ई एफ ई एन डी ए एन टी, डिफेंड करना, डिफेंड, डिफेंड करना, बचाना, डिफेंड करना। और कौन बचा रहा है अपने आप को? एक चींटी अपने आप को डिफेंड करती है। द आंट एंड द ग्रास ऊपर, द आंट एंड द ग्रास ऊपर वाली कहानी में डिफेंड करती है, और कौन डिफेंड करती है अपने आप को? एक चींटी डिफेंड करती है। देखो कहानी बनाना तुम्हारे सामने मैं भी पढ़ रहा हूं, तुरंत कीवर्ड बन जाते हैं कैसे हमें। अब आपको ये तो पता चलेगा कि ये सारे प्रीवियस ईयर है कि आलोक सर ने छाट के लिखे। इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो कि इस वीडियो को आप एक बार, और जो स्पेलिंग आपको आता है उसको 2 बार लिख के अपने आप देख सकते हो। तो डिफेंडेंट, डी ई एफ ई एन डी ए एन टी, डिफेंडेंट। क्लियर हुआ? यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अगला है कमांडर, कमांडर, कमांड करना। बस कमांड की स्पेलिंग याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगी। कमांड, कमांड, सी ओ डबल एम ए एन डी, कमांड दिया है मेरे को, कमांड। तो सी ओ डबल एम ए एन डी, सी ओ डबल एम नहीं है, सी ओ डबल एम ए एन डी हो सकता है, नहीं है, ये दो तो नहीं है, केवल आपकी स्पेलिंग। कमांडोर नहीं होता तो ये भी हटा दो, कमांडर ई आर हो जाएगा। तो कुछ स्पेलिंग तो आप इस तरीके से ऑप्शन के थ्रू भी हटा सकते हो कि ये वर्ड तो नहीं होंगे बिल्कुल, जो इजीली आपको समझ में आते जा रहे हैं। एलिटरेशन, एलिटरेशन जो वर्ड होता है बच्चे, ये आपका होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है, लिटरेरी फिगर है, अनुप्रास अलंकार होता है ये आपका अनुप्रास अलंकार। और शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये वही वाला अलंकार है, चंदू के चाचे ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच में चटनी चटाई। तो चार शब्द की जो पूर्णावर्ती होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आपका क्या, क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जल्दी से मेरे बच्चों देख के बताइए, एलिट्रेशन में क्या होना चाहिए? ए डबल एल आई, एली टी, बस इतना देखना है। ए डबल एल आई टी नहीं होगा, है ही नहीं, नहीं है, मैच कर रहा है। एलिट्रेशन, ए डबल एल आई टी ई, एलिट्रेशन, आर ए टी आई ओ एन, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल समझ में आया यहां तक? अगला वर्ड हमने लिखा पैरेलल, पैरेललोग्राम। जल्दी से बताइए पैरेललोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है? पहले तो सबसे पहले पैरेलल की स्पेलिंग लिखो। पैरेलल की स्पेलिंग क्या होती है? पैरेलल, पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल। तो पी ए आर ए डबल एल ई एल इसमें है, पी ए डबल आर इसमें डबल एल है, पी ए आर बिल्कुल नहीं हो सकती, पी ए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। करेक्ट स्पेलिंग है पैरेललोग्राम। तो पी ए डबल आर एल ई एल पैरेलल की स्पेलिंग, और फिर ओ के बाद ग्राम की स्पेलिंग। देखो आप लोग क्या करते हो, ढूंढते कैसे हैं सर, ढूंढते कैसे हैं आप? मुझे तो इसकी स्पेलिंग आती नहीं है। तो अरे भैया नहीं आती है तो उसमें थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए ना। उससे पूछा क्या? उसने पैरेलल की स्पेलिंग पूछी, तो पी ए आर, तो पैरेलल की स्पेलिंग तो आई थिंक सो आती है, पी ए आर ए डबल एल ई एल। बस इतना तो आपको पता ही है, पी ए आर ए डबल एल ई एल तक तो होगा। बस ओ ग्राम लिखना था, और ऐसा इसमें सिचुएशन, इसमें डबल एल है तो 2 बार एल एल थोड़ी ना आता है, तो एक ही बार आता है। तो वैसे ही कर लोगे इसको, तो घबरा जल्दी जाते हो, आए चाहे नहीं आए। पैसेंजर क्या हो जाएगा? पैसेंजर। जल्दी से देख के बताइए, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं जिससे कि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। पैसेंजर, पैसेंजर, पी ए डबल एस तो जाती ही जाती है, पास होते हैं पैसेंजर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, पैसेंजर नहीं, पैसेंजर होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, पैसेंजर, पैसेंजर। क्लियर हुआ बिल्कुल यहां तक? अगला वर्ड है फॉरेन। अगला वर्ड कौन सा है आपके लिए? फॉरेन। फॉरेन कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है।
FOREIGN, FOREIGN, F फॉरेन नहीं हो सकता, फॉरेन नहीं हो सकता, फॉरेन ये भी नहीं हो सकता, FOREI। देखो बस इतना ही फर्क है, बस देख लो, अगेन यहाँ पे फंस जाओगे। तो जो कुछ स्पेलिंग है उनको आप रट लेना अच्छी तरीके से। फॉरेन में क्या होता है, आई होता है या ई पहले होता है, तो अदरवाइज ये दिक्कत आपको कर जाएगी। वैसे ये अपवाद वाली स्पेलिंग है, क्योंकि देखो इसमें सी की, इसको ऐसे याद कर लेना, ये सी वाले का अपवाद है, ये सी वाले का अपवाद है, ये इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है इजीली। एग्जाम्पली, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की स्पेलिंग बतानी है बच्चों, इसमें आपको काई की स्पेलिंग बतानी है, एग्जाम्पल की स्पेलिंग बतानी है इसमें आपको। जल्दी से बताइए एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या जाती है। एग्जाम्पल, EXAMPLE, EXAMPLE नहीं हो सकता, EXAMP पैल नहीं होता, एग्जाम्पल नहीं हो, बस ये आपको एग्जाम्पल की स्पेलिंग PLE वाली जाएगी, एग्जाम्पल। अगला है कमिटी। कमिटी जो वर्ड है ये फुल ऑफ डबल्स, ये मतलब सब चीज का डबल डबल, यानी कि हम लोग कमिटी बनाएंगे जिसमें हम लोग 2 मैनेजर रखेंगे, 2 टीचर रखेंगे और 2 इंजीनियर रखेंगे। बस बना दो कमिटी की स्पेलिंग। कौन कौन डबल डबल रह रहे हैं भैया, 2 मैनेजर हैं, 2 टीचर्स हैं और 2 इंजीनियर हैं। तो कमिटी की स्पेलिंग इस तरीके से याद आपको हो जाएगी। तो इसमें डबल एम है, डबल है, डबल है, नहीं है, सब डबल चाहिए, डबल नहीं है, नहीं है। तो एक ही स्पेलिंग है ऐसी हमारी जिसमें ये पूरी कंडीशन मैच हो रही है। तो कमिटी जो वर्ड है इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कमिटी को याद करते इस तरीके से, कमिटी जो है कि डबल एक कमिटी बनाई जा रही है जिसमें कौन कौन रखे जा रहे हैं, 2 मैनेजर, 2 टीचर और 2 इंजीनियर रखे जा रहे हैं। कमिटी। गोरिल्ला, 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 गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला वॉर, बताइए जल्दी से, गोरिल्ला, गोरिल्ला। बच्चों वाली आ गई, G फॉर गोरिल्ला। बस कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, ये 2 तो बिल्कुल हटा दोगे, ये तो नहीं होंगे। गोरिल्ला की स्पेलिंग में क्या जाना चाहिए, डबल एल होता, गोरिल्ला क्या जाएगा, गोरिल्ला जाता है, GORILLA होता है गोरिल्ला। फासिस्ट, फासिस्ट, जल्दी से स्पेलिंग बताइए, फैसिस्ट। FAS, FAC, FAC, FAS, FAS होता है पहली चीज, तो FAS होता है। और सिस्ट, SCIST, CIST, फासिस्ट, फासिस्ट इज द करेक्ट आंसर, फासिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखनी है स्पेलिंग ये वाली। करियर, ये तो आपको आती होगी, करियर, CAREER, करियर। और एक होता है कैरियर साइकिल वाला, ये कैरियर होता है और ये करियर होता है, करियर। तो CAREER, CAREER नहीं है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। और ये साइकिल वाला करियर होता है, ये साइकिल के पीछे होता है गुड्स कैरियर, जो ट्रक पे लिखा रहता है। तो हम लोग जो वो करियर जो यहां तक आए हो तो इसी को बनाने के लिए आए हो, तो करियर, तो CAREER, इसका प्रोनाउंसिएशन याद कर लीजिए, आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। करियर होता है कैरियर, ठीक है, कैरियर साइकिल वाला हो जाएगा, कैरियर साइकिल वाला हो जाएगा बच्चों। कमीशन, कमीशन इज ऑल्सो फुल ऑफ डबल्स, कमीशन, कमीशन। अब बताइए कमीशन की स्पेलिंग कमेंट करके खुद सोचो कौन सी आएगी, मैंने बोल दिया इतना ही निकल गया, फुल ऑफ डबल्स। तो कमीशन, डबल एम और डबल एस दोनों जाएंगे, नहीं होगा, डबल एम है नहीं होगा, इसमें दोनों सिंगल है नहीं होगा, तो कमीशन में डबल एम डबल एस जाता है। कमीशन चाहिए मुझे इस चीज का, क्या चाहिए, कमीशन। जूली, जूली, जल्दी से बताइए जूली की स्पेलिंग, जूली, जूली, JEWE तो जाते ही जाता है, ये तो कंफर्म है, JEWE, JEW, ये नहीं होगा सर, ये तो कंफर्म हो गया। अब डबल एल आर वाई एरा, इसमें ERY, तो डबल एल आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है जूली। ज्वेलरी, ज्वेलरी, जूली, लैरी होता है ना, इस बार गलत प्रोनाउंसिएशन याद कर लो, ज्वेलरी, ज्वेलरी होता है ना, लेकिन इसको हम लोग जूली जूली पढ़ते हैं। अब अगला वर्ड है आपका बिजनेस, क्या है, बिजनेस, ये तो बता दोगे, इजी स्पेलिंग है, वन ऑफ द इजीएस्ट स्पेलिंग्स।
तो BUSINESS, BUSI होती है, BUSI होती है, तो इसमें तो गलत होने का कोई आपका टाइम बर्बाद करना बेकार है। बिजनेस, अप्रोच, जल्दी से देखिए स्पेलिंग क्या जाएगी। अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच की स्पेलिंग से याद रखना है APPROACH, APPROACH नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, करेक्ट स्पेलिंग इज ए, अप्रोच्ड। अगला है मुस्टैच, क्या है मुस्टैच, मुस्टैच, MOUSTACHE, मुस्टैच, माउथ होता है, माउथ, माउथ पे ही तो मुस्टैच लगती है, MOUTACHE, बस ऐसे याद रख लेना, माउथ से ही MO मुस्टैच, MOUS मुस्टैच, प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट, MOUSTACHE मुस्टैच। क्लियर हो रहा है बच्चे, यहां तक बिल्कुल कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है। अगली स्पेलिंग देखिए, अलॉटी, अलॉटी, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, अलॉटी, क्या जाना चाहिए अलॉटी में, अलॉटी, डबल, फुल ऑफ डबल्स, LLTTE, फुल ऑफ डबल्स मतलब कमीशन, फुल ऑफ डबल्स, कमिटी फुल ऑफ डबल्स, अलॉटी फुल ऑफ डबल्स, तो डबल 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 ऐसे याद रखते हैं, बाकी किसी में डबल है ही नहीं, तो फुल ऑफ डबल 3 बार, अलॉटी। एलिनिएट, एलिनिएट का मतलब होता है अलग कर देना, एलिनिएट, एलियन होते हैं ना, एलियन की स्पेलिंग तो आपको याद होनी चाहिए, एलियन, एलियन, तो एलियन की स्पेलिंग आपको अगर याद होती है तो फिर आप अपने आप तो बता दोगे एलिनेट की स्पेलिंग क्या करने वाला हूं मैं, तो ALIENATE, एलिनेट कर देना, किसी चीज को अलग कर देना। अलग है, रिकमेंड करिए, रिकमेंड कर दीजिए सर, किसी को रिकमेंड करिए किसी चीज को, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी स्पेलिंग जाएगी रिकमेंड की स्पेलिंग में, RECO, रिकमेंड करना, रिकमेंड, रिकमेंड, रिकमेंड नहीं हो सकती, MRECOMMEND, रिकमेंड होना, रिकमेंड करना। क्लियर हुआ यहां तक रिकमेंड। अगला वर्ड है लॉरिएट, लॉरिएट एक मतलब एक पुरस्कार होता है लॉरिएट, रेट होता है ना, रिएट होता है, लॉरिएट, रेट की स्पेलिंग तो सबको याद रहती है रेट, तो रिएट बोल रहा हूं, REATE, REAT गलत हो गया, REAT गलत हो गया, मतलब बस एक ही स्पेलिंग याद करने का तरीका, जहां सीधी तरफ से याद नहीं हो रही पीछे से याद करो, लॉरिएट बोल रहा हूं तो रेट, और रेट से पहले उसमें आपको कुछ ऐड करना है, याद रखना है, रिएट आता है ना, और एल्यूरिएट। अगला वर्ड है एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पल अभी अभी आया था, एग्जाम्पल अभी अभी आया था, EA एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा अब देखो, EXAMPLE, लेकिन जब RY जोड़ता है ना तो ये ARY हो जाता है, याद रखना, इसलिए इंपोर्टेंट स्पेलिंग बनती है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल जाएगा तो E जाएगा, लेकिन जब A जोड़ दिया जाता है तो ARY हो जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, एग्जाम्पलरी। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, रिहर्सल, री, याद कराने की ट्रिक बता देता हूं, री और हियर और सल, SAL, ऐसे याद कराता हूं मैं इस वर्ड को बच्चों को, री, और फिर सुनना हियर और SAL, तो री है HEARB है, गलत हो गई, री है HEARB है, SAL मैच कर गया, री है नहीं हो सकती, री है नहीं हो सकती, तो एक ही स्पेलिंग में ये कहानी मुझे बिल्कुल मैच कर चुकी है, रिहर्सल। एक्सेजिग्रेट, एक्सेजिरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कोई बात करना, जल्दी से बताइए, एक के रेट बढ़ाकर इन लोगों ने बड़ी दिक्कत करी है, एक्सेजिग्रेट करना, EX, बताइए जल्दी से, एक्जिग्रेट करना, EGGERATE, और 50वां वाला वर्ड है ब्रेदरन,
ब्रदर अलग वर्ड होता है, ब्रदर अलग वर्ड होता है। एक वर्ड होता है ब्रदर। ब्रदर जो वर्ड होता है इसके दो प्लूरल होते हैं, एक होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रेदरन, BRETHREN, ब्रेदरन, भाईचारा, BRETHREN, ब्रेदरन, भाईचारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, नाउन चैप्टर में जब आपको कराया होगा तो आपको ये पढ़ाया होगा, ब्रेदरन, BRETHREN, ब्रेदरन होता है। क्या होता है बच्चे? ब्रेदरन। ये हम लोगों की 50 स्पेलिंग आप लोगों के सामने हो चुकी हैं और होप सो, उम्मीद करता हूं कि 50 की 50 स्पेलिंग आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अगर नहीं आ रही हो, रिवीजन करना हो, जल्दी से इन स्पेलिंग का एक क्विक 2 की स्पीड में जल्दी से देख लेना और आपका इनका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? क्या आपके वैल्यूएबल व्यूज हैं? तो जरूर कमेंट करके मुझे भेजिएगा। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद बच्चों।